कब से सुन रहे हैं डांस बंद करो, चलो काम करते हैं, लेकिन तुम अभी भी हमारी बाहों में। जब तक तुम जवाब नहीं दोगे हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लोग हमारे पास इन बेतुके सवालों का कोई जवाब नहीं है, छोड़ो हमें। हमने कहा छोड़ो हमें। अपू, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? इट्स ओके, छोटी सी चोट है। छोटी सी चोट? खून निकल रहा है अपू, 1 मिनट रुक जा। हाँ दिखाओ। थोड़ा सा चलेगा अपू, ये बहुत इफेक्टिव है उसका। ये हल्दी मम्मी बचपन से लगाते आई है हमें। अब इस पर हमें साइंस का लेक्चर देना मत शुरू हो जाए। ये श्लोक भी ना लाइफ टाइम बच्चा ही रहेगा। कपड़े की हालत क्या बना रखी है, अपना सामान जगह पर रखना कब सीखेगा? सिर्फ गोल गोल बातें बनानी आती है। हमें कह रहा है कि हम ईरा से जेलस हैं। अरे हम जेलस क्यों होंगे? खुद पे तो कंट्रोल है नहीं। ईरा को क्या जरूरत थी उसके कमरे में गोद में उठा के छोड़ के आने की? खुद तो इसे कुछ समझ नहीं आता है और हमें बोल रहा है। हमसे बेतुके सवाल करे जा रहा है। हमारे मन में श्लोक के लिए कोई फीलिंग्स क्यों होंगी? हमारे मन में श्लोक के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अरे हम दोनों कितने अलग हैं, हमारी गोल्स अलग अलग है, हम दोनों कितने अलग हैं। और हमारी ये शादी का रिश्ता, ये भी तो एक समझौते का रिश्ता है। जैसे ही पापा पर से केस खत्म हो जाएगा हम अपने घर चले जाएंगे। हम क्यों रुकेंगे इस घर में? हमें कोई श्लोक से प्यार थोड़ी है। अपोलिना के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई ईरा ने तो हद ही कर दी है, किस तरीके से वो हरकत करती है, यहाँ पर शराब वगैरह लेके आ जाती है ऐसे घर में जहाँ पर भाई पूजा वगैरह होती है। कभी भी इन लोगों के घर में भाई महादेव के घर में, सरस्वती के घर में शराब नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पर उसका बर्थडे है तो श्लोक भी कह देता है कि ठीक है चलो तुम सब कर लो, पार्टी वगैरह कर लो। लेकिन यहाँ तो भाई वो जबरदस्ती ऐसा नाटक कर रही है कि उसने कितनी पी ली है, कितनी चढ़ गई है, यहाँ पर श्लोक के पास आ रही है, उसके करीब आने की कोशिश कर रही है। और उसका पूरा प्लानिंग ही यही था। उसको लग रहा था कि अपोलिना तो अपनी पढ़ाई में बिजी और यहाँ पर मैं इस बात का फायदा उठाऊंगी, श्लोक को अपना बना लूंगी और यहाँ पर अप्पू कुछ कर भी नहीं पाएगी। और ऐसे ही कुछ होता है, वो रूम वगैरह में आ जाती है, उसके करीब आने की कोशिश करती है और इतने में भाई अपोलिना आ जाएगी। अपोलिना जैसी देखती है यहाँ पर श्लोक को उसके गले लगते हुए और उसकी बाहों में, तो उसका पारा हाई हो जाता है। पहले तो उसको दूर करती है, उसको बोलती है पहले तुम कपड़े वगैरह चेंज करके रहो। और यहाँ पर उसकी लेती है क्लास, पानी लेती है बाल्टी का और उसके ऊपर डाल देती है और कहती है कि तुम तो होश में आ जाओ, ये तुम जो नाटक कर रही हो ना ये सब मत करो। और यहाँ पर अब भाई श्लोक को अपोलिना सारा सच बता देगी कि देखो किस तरीके से इसने जानबूझ के शराब वराब का नाटक किया था और इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। और यहाँ पर श्लोक के सामने भी ये सच आ गया है। तो अब देखते हैं भाई श्लोक और अप्पू मिलकर किस तरीके का ईरा से यहाँ बदला लेंगे। हाल फिलहाल तो जो नया प्रोमो आ रहा है उसमें ईरा इन लोगों से बदला ले रही है और ईरा ने घर में लगा दी है आग और स्पेशली अपोलिना के रूम में लगाई है, जहाँ पर उसके सपने, उसका लैपटॉप, उसके प्रोजेक्ट्स वगैरह सब रखे हुए थे। भाई वो लैपटॉप तो उसकी पापा की जान है, पापा के साथ जुड़ी हुई है और वो ऐसे कैसे उसे जलने देती। तो हम देख रहे हैं कि अपोलिना पहुंच गई है आग के अंदर और यहाँ पर लैपटॉप वगैरह बचाने के लिए, और वो अपनी जान पर खेल के वो लैपटॉप तो बचा के ले आती है। लेकिन अब श्लोक भाई उसी आग में फंस गया और अब देखते हैं कि श्लोक और अपोलिना एक दूसरे को किस तरीके से बचाते हैं और यहाँ पर ईरा का जो प्लान होता है उसे भाई खत्म, और यहाँ पर जो ईरा का प्लान होता है उसे मात देते, क्योंकि ईरा ने तो ये सोच लिया है कि चाहे किसी की जान चली जाए, चाहे सरस्वती मर जाए, चाहे भाई अपोलिना मर जाए, मुझे तो श्लोक को ही लेना है, यहाँ पर श्लोक को अपना बनाना है, श्लोक से शादी करनी है। तो उसने ये सब तो छोड़ ही दिया है। हमने पहले भी देखा था ना किस तरीके से उसने क्या कुछ किया था। यहाँ पर अपोलिना की एक बार जान लेने की कोशिश की थी कि भाई श्लोक सिर्फ मेरा हो जाएगा और अप्पू उसकी जिंदगी से चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके से श्लोक ने बचा लिया था। तो इस बार भी श्लोक अपोलिना को बचा लेगा।